वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को नव वामपंथी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में बताऊंगी। वामपंथ पूंजीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं शताब्दी में आई हुई विचारधारा थी, जिसके आरंभिक विचारक काल्पनिक समाजवादी कहे जाते थे। कार्ल मार्क्स की अवधारणा को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है और मार्क्स की अवधारणा को आधार बनाकर जिन देशों में साम्यवादी विचारधारा आई, उन विचारकों को साम्यवादी विचारक कहा जाता है। यही साम्यवादी विचारधारा 20वीं शताब्दी में नव वामपंथ के नाम से जानी जाती है और इस नव वामपंथी विचारकों में एक प्रमुख विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस भी है। मार्क्सवाद 20वीं शताब्दी में जिन नई नई दिशाओं में विकसित हुआ है, उसे सामूहिक रूप से नव मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है। नव वामपंथ के प्रेरणा स्रोत में तरुण मार्क्स के चिंतन और फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े विचारकों के चिंतन को स्थान प्राप्त है। मार्क्स का वह विचार जो उसकी 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि में मिलता है, वह तरुण मार्क्स कहलाता है। मार्क्स का यह आरंभिक चिंतन 1932 में जर्मन भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ तथा उसके प्रकाशित होने से विश्व के सामने मार्क्स की अवधारणा का मानवतावादी स्वरूप सामने आया। 1923 में जर्मनी में तत्कालीन विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मार्क्सवाद की सार्थकता पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक संस्थान की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था सामाजिक अनुसंधान संस्थान। यह संस्थान 1933 में, जबकि हिटलर का नाजीवादी शासन जर्मनी में चल रहा था, तब यह संस्थान न्यूयॉर्क स्थानांतरित हो गया तथा 1953 में पुनः फ्रैंकफर्ट में स्थापित हुआ। इस संस्थान से जुड़े विचारकों को ही फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक कहा जाता है। नव वामपंथ ने एक प्रकार से परंपरागत मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए 20वीं शताब्दी की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इस वामपंथी अवधारणा में परिवर्तन का प्रयास किया। मार्क्स ने अपनी अवधारणा में कहा था कि पूंजीवाद में ही उसके विनाश के बीज निहित हैं, परंतु 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद का अंत होने की जगह वह और सुदृढ़ हो गया। तब इन नव वामपंथियों ने मार्क्स के वर्ग की अवधारणा का फिर से अध्ययन करना शुरू किया। हंगेरियन मार्क्सवादी जॉर्ज लुकास पहला व्यक्ति था जिसने मानवतावादी दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का अध्ययन शुरू किया। उसके अलावा कुछ अन्य नियम वामपंथी विचारक निम्न हैं: एरिक फ्रॉम, जॉन पॉल सार्त्र, चे गुएवारा, एंटोनियो ग्राम्स्की, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हार्खीमर, लुई अल्थूसर तथा हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस समकालीन अमेरिकी नव मार्क्सवादी दार्शनिक के रूप में विख्यात है। वह मूलतः जर्मन था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बस गया था। उसने बर्लिन तथा फ्रीबर्ग के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की थी। मैक्स हार्खीमर तथा टी.डब्ल्यू. अडोर्नो के साथ मिलकर उसने फ्रैंकफर्ट विचारधारा की नींव डाली थी। अमेरिकी विश्वविद्यालय में वह दर्शन व राजनीति का प्राध्यापक था। मार्क्यूस को छात्र आंदोलन के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अब आइए हम लोग मार्क्यूस की रचनाओं को देख लेते हैं। पहली रचना है रीजन एंड रिवॉल्यूशन, जो 1941 में आई। दूसरी है इरोस एंड सिविलाइजेशन, 1955 में प्रकाशित हुई। तीसरी है वन डायमेंशनल मैन, 1964 में। और चौथी है क्रिटिक ऑफ प्योर टॉलरेंस, 1965। अब हम लोग मार्क्यूस के राजनीतिक विचारों को देख लेते हैं। मार्क्यूस जर्मनी का था
तथा हीगल भी जर्मनी का था, तो मार्क्सवादी अवधारणा हीगल की अवधारणा से प्रेरित थी। हीगल का द्वंद्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स की अवधारणा का आधार है। इसीलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे, उन लोगों ने सर्वप्रथम काम जो शुरू किया वो था हीगल की अवधारणा का पुनर्विवेचन। मार्क्यूज ने अपनी आरंभिक कृति रीजन एंड रिवोल्यूशन के अंतर्गत हीगल के राजनीति दर्शन का पुनर्विवेचन प्रस्तुत किया है। उसने इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया है कि मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में व्यक्त सिद्धांत को समझने के लिए हीगल के राजनीति दर्शन को समझना जरूरी है। हीगल ने राज्य, स्टेट और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी में जो अंतर किया था, मार्क्यूज ने समकालीन समस्याओं के विश्लेषण के लिए उसका प्रयोग किया है। इस व्याख्या के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तथा आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित होता है। मार्क्यूज का कहना था कि ये दोनों ही स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा डालती हैं। मार्क्यूज ने हीगल और मार्क्स दोनों के चिंतन में द्वंद्वात्मक तत्वों को प्रमुखता दी और औद्योगिक समाज की प्रखर आलोचना करते हुए मार्क्स के अलगाव सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या दी। मार्क्यूज का एक अन्य प्रमुख विचार एक आयामी मनुष्य की संकल्पना का है, जो उसने अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में दिया है। मार्क्स के मानवतावादी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए मार्क्यूज ने आधुनिक औद्योगिक समाज की कटु आलोचना की, चाहे वह पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित हो या समाजवाद के। उनका कहना था कि औद्योगिक रूप से उन्नत समाज मानव विकास और सृजनात्मक स्वतंत्रता को कोई ठोस आधार नहीं प्रदान करता, बल्कि वह मनुष्य के स्वतंत्र विकास की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा दोनों की दिलचस्पी यथास्थिति बनाए रखने में होती है और साम्यवादी समाज भी किसी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। सभी समाज औद्योगिक प्रगति को ही अपना ध्येय बना लेते हैं, चाहे उनकी राजनीतिक संस्थाओं और विश्वासों में कितना ही अंतर क्यों न हो। इसके कारण संपूर्ण सामाजिक जीवन पर औद्योगिक प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में मार्क्यूज ने लिखा है कि पूंजीवाद ने जनसंचार के साधनों को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करते हुए जनता के असंतोष को संवेदनहीन बना दिया है, क्योंकि वह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है, जिसे संतुष्ट करना बहुत सरल है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य का बहुआयामी व्यक्तित्व लुप्त हो गया है और उसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रह गया है, तुच्छ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि। इस प्रकार एक उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य पर हावी हो गई है और उसने सृजनात्मक स्वतंत्रता के विचार को पीछे ढकेल दिया है और मनुष्य को एक आयामी बना दिया है। मार्क्यूज के एक अन्य विचार को हम उपभोक्तावाद की मिथ्या चेतना इस शीर्षक के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्यूज का कहना था कि आधुनिक औद्योगिक समाज ने एक मिथ्या चेतना को बढ़ावा देकर मानव को अपने शिकंजे में कस लिया है। यह मिथ्या चेतना भय और उपभोक्तावाद पर आधारित है। आज का समाज ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुखमय जीवन की आशा बंधाता है। ये लोग ऐसी सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते जिसका रंग ढंग इस ढंग के सुखमय जीवन से मूलतः भिन्न हो। इस कारण अब परायेपन की भावना बहुत हद तक लुप्त हो चुकी है, परंतु बंधे बधाए मशीनी काम के कारण मनुष्य का मन स्वतंत्र और सृजनात्मक कार्य के महत्व को अनुभव करने योग्य नहीं रह गया है। आज का मनुष्य
यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसके चारों ओर जो बनावटी सुखों का जाल फैला है उसमें उलझकर वह सृजनशीलता के सच्चे आनंद को अनुभव ही नहीं कर पाता है। मनुष्य सोजे के पिंजरे में बंद पंछी की तरह उसी सुख में इतना लीन है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के सुख को भूल गया है। मार्क्यूज ने इरोस एंड सिविलाइजेशन में लिखा है कि उपभोक्ता संस्कृति में जटिल अधिकारी तंत्र ने मनुष्य को जकड़ दिया है, जो कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में समान रूप से पाया जाता है। पूंजीवाद में जो शोषक पहले मालिक कहा जाता था, उसने अब प्रबंधक का रूप ले लिया है। साम्यवादी शासन में साम्यवादी दल ने अधिकारी तंत्र के रूप में ऐसी भूमिका संभाल ली है जिसका ध्येय पूर्ण नियंत्रित प्रणाली को लागू करना है। कला साहित्य की जो कृतियां पहले मनुष्य को भावी समाज का स्वप्न दिखाती थीं, उन्हें औद्योगिक समाज ने भौतिक संस्कृति में रूपांतरित कर दिया है। आज चित्रकला, साहित्य, संगीत, नृत्य इत्यादि को उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री का साधन मात्र बनाकर रख दिया गया है। मार्क्यूज ने अपने अध्ययन द्वारा सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर करने का भी प्रयास किया। मार्क्यूज फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्थापकों में से एक थे, इसलिए वह सामाजिक अध्ययन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विशेष महत्व देते थे। उनका कहना था कि आज सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक भाषा को लाकर उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से रिक्त किया जा रहा है। विज्ञान मात्रात्मक अध्ययन तो कर सकता है, पर जहां मूल्यात्मक निर्णय लेने की जरूरत है, वहां प्राकृतिक विज्ञान का उपयोग उचित नहीं होगा। जैसे आज सामाजिक विज्ञान में जब यह अध्ययन किया जाता है कि कोई चुनाव लोकतंत्र की संकल्पना को व्यक्त करने में कितना प्रभावशाली है, तो यह मानकर चलते हैं कि चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया ही लोकतंत्र की सच्ची अभिव्यक्ति है। इसमें यह प्रश्न नहीं उठाया जाता कि क्या लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया ही पर्याप्त है। विज्ञान की भाषा को अपना लेने पर सामाजिक विज्ञान अन्वेषण नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन बनकर रह जाता है। मार्क्यूज ने अपनी रचनाओं द्वारा पूंजीवादी समाज में खो गई मानव स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने इस कार्य में मानवीय इच्छा में परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना है। इस परिवर्तन की पहल के लिए उन्होंने देश के युवा वर्ग को आगे आने की सलाह दी है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मार्क्यूज ने अपने अध्ययन द्वारा राजनीति में आलोचनात्मक चिंतन की स्थापना की, मार्क्सवाद पर नए सिरे से अध्ययन करना शुरू किया, राजनीति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन आरंभ किया तथा 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही अवधारणाओं को नकारते हुए नए सिरे से राजनीति का अध्ययन शुरू किया।